हम देखते हैं कि गोहान ने ड्रैगन से विश मांगी कि वो सभी को जिंदा कर दे और ड्रैगन गोहान से कहता है कि उसकी ये विश पूरी हो जाएगी, लेकिन उसके बदले में उसे ड्रैगन हमेशा के लिए इरेज कर देगा। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि सभी लोग वापस से जिंदा हो जाते हैं और बार्डोक ये सोचता रहता है कि गोहान के बदले काश मैं मर जाता, लेकिन तुम्हें जिंदा रहना चाहिए था गोहान, तुम्हारी यहाँ जरूरत थी। मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ खोया है, एक के बाद एक मैं सबको खोता जा रहा हूँ, पहले कैकरॉट और अब तुम भी। आखिर मैं ऐसा क्यों हूँ? मैं कुछ भी क्यों नहीं कर पा रहा? सब कुछ मेरी आंखों के सामने हो रहा है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। आखिर मैं क्या करूं? इसके बाद जेनोसामा बार्डोक से कहते हैं, बार्डोक जो कुछ भी हुआ उसमें तुम कुछ भी नहीं कर सकते और न ही इस चीज को बदल सकते हो और अब तुम्हें ही सबकी रक्षा करनी होगी। इसके बाद बार्डोक कहता है, आखिर आपका ये बात कहने का मतलब क्या है जेनोसामा? इसके बाद जेनोसामा कहते हैं, मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं दूसरे डायमेंशन में जा रहा हूँ, तब तक तुम्हें सब कुछ देखना होगा। इसके बाद बार्डोक कहता है, लेकिन आप ये कह रहे हैं जेनोसामा, आखिर मैं ये कैसे कर सकता हूँ? मैं इस यूनिवर्स को नहीं संभाल सकता। इस पे जेनोसामा कहते हैं, तुम्हें यूनिवर्स 7 को संभालना होगा बार्डोक, क्योंकि सभी गॉड्स और एंजल नहीं है। मैंने हर यूनिवर्स के सबसे पावरफुल वॉरियर को उनके अपने यूनिवर्स को संभालने की जिम्मेदारी दी है। इस यूनिवर्स में गोकू के बाद तुम ही हो जो कि सबसे ज्यादा ताकतवर हो, मैं तुम पे भरोसा कर सकता हूँ। इसके बाद फिर बार्डोक जेनोसामा से कहता है, आखिर आप करना क्या चाहते हैं जेनोसामा? इसके बाद फिर जेनोसामा कहते हैं, मुझे सभी ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखने के लिए सभी गॉड्स और एंजल को वापस लाना होगा। मुझे इसमें थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन मेरी गैर मौजूदगी में बहुत कुछ हो सकता है। तुम्हें इस बात का खास ध्यान रखना होगा कि इस यूनिवर्स में ऐसा कुछ भी ना हो, समझे बार्डोक? इसके बाद हम देखते हैं कि बार्डोक कहता है, ठीक है जेनोसामा, आप जैसा कहें। इसके बाद जेनोसामा कहते हैं, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपनी 20% पावर दे देता हूँ जिसका तुम इस्तेमाल कर पाओगे। अगर यहाँ पर कोई भी बड़ी मुसीबत आए तो तुम उसका सामना कर पाओगे। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि जेनोसामा अपनी थोड़ी 20% पावर बार्डोक को दे देते हैं। बार्डोक का शरीर काफी चमकने लगता है और फिर बार्डोक के अंदर एक अजीब सी नई शक्ति आ जाती है और फिर इसके थोड़ी ही देर बाद हम देखते हैं कि बार्डोक का शरीर चमकना बंद हो जाता है। फिर इसके बाद जेनोसामा कहते हैं, बार्डोक मुझे देर हो रही है, मैं अब चलता हूँ। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि जेनोसामा वहाँ से चले जाते हैं और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अर्थ पे अब सभी लोग जिंदा हो जाते हैं। बुल्मा ये सोचती है कि सब कुछ ठीक तो है, लेकिन वेजिटा आखिर कहाँ है? उधर हम देखते हैं कि चीची और गोटेन गोकू का वेट कर रहे होते हैं। गोटेन ये सोच रहा होता है कि डैड आखिर आप कब आओगे? और तभी हम देखते हैं कि हमें गोहान का सीन दिखाया जाता है जो कि एक अनजान सी जगह पे होता है और गोहान ये मन ही मन सोच रहा होता है कि उसके डैड पता नहीं कब ठीक होंगे। गोहान इस बारे में कुछ भी नहीं जानता था कि गोकू अब नहीं रहा। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें हर्ट्स का सीन दिखाया जाता है जो कि आखिरकार वहां पर पहुंच जाता है जहां पर उसे डिमिग्रा ने जाने के लिए कहा था। हम देखते हैं कि हर्ट्स इसके बाद एक शख्स से मिलता है और उससे कहता है, तुमने जैसा कहा था सब कुछ वैसा हो चुका है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि वो लोग अभी भी काफी ताकतवर होंगे। क्या तुम उनका सामना कर पाओगे? क्योंकि जेनोसामा भी यहाँ से जा चुके हैं। इसके बाद फिर हर्ट्स की ये बात सुन के वो शख्स कहता है, क्या तुमने क्या कहा? क्या वाकई में जेनो इस यूनिवर्स में नहीं है? तुमने तो मुझे बहुत अच्छी बात बताई है। अब तो मेरा काम और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि हमें डिमिग्रा का सीन दिखाया जाता है जो कि फू के पास था और वो उससे कह रहा होता है, ए फू, आखिर तुम्हें अपने एक्सपेरिमेंट को पूरा करने में कितना टाइम लगेगा? इसके बाद फिर फू कहता है, मैंने अपने आधे एक्सपेरिमेंट को पूरा कर लिया है, लेकिन मुझे इसे पूरी तरीके से खत्म करने में थोड़ा और वक्त लगेगा। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, इस एक्सपेरिमेंट के खत्म होने के बाद जब मैं वो सीरम बना लूंगा, उसके बाद वो होगा जो किसी ने भी नहीं सोचा होगा। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि हमें बार्डोक का सीन दिखाया जाता है जो कि जेनोसामा के प्लेनेट पर था। बार्डोक अपनी थोड़ी सी पावर से वेजिटा को ठीक कर देता है। वेजिटा उठकर खड़ा हो जाता है और वो बार्डोक से पूछता है, हे बार्डोक, क्या हुआ? क्या सब कुछ ठीक है? ड्रैगन ने सबको जिंदा कर दिया? इसके बाद बार्डोक वेजिटा से कहता है, वेजिटा, ड्रैगन ने सभी को जिंदा कर दिया है, अब सब कुछ ठीक है। इसके बाद फिर वेजिटा कहता है, इसका मतलब आखिरकार हम अपने मिशन में कामयाब हो गए। हे बार्डोक, आखिर गोहान कहाँ है?
मुझे वो तो कहीं भी नहीं दिख रहा। इसके बाद बार्डोक वेजिटा से कहता है, ड्रैगन ने कहा था कि गोहान ने समय के नियम को तोड़ा है। उसे भविष्य के ड्रैगन बॉल को प्रेजेंट में नहीं लाना चाहिए था और इसलिए ड्रैगन ने उसके सामने ये कंडीशन रखी कि अगर तुम अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हो तो मुझे तुम्हें तुम्हारे टाइमलाइन से हमेशा के लिए इरेज करना होगा। उसके बाद कोई भी तुम्हें जिंदा नहीं कर पाएगा। मैंने गोहान को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे खुद से ज्यादा अपनों की परवाह थी, इसलिए ड्रैगन ने उसकी इच्छा पूरी कर दी और हमारा भविष्य वाला गोहान हमेशा के लिए इरेज हो गया। वेजिटा बार्डोक की ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और कहता है, क्या गोहान? नहीं, मुझे विश्वास नहीं होता, उसे ऐसा करना पड़ा। वेजिटा मन ही मन सोचता है, नहीं, मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि ड्रैगन बॉल यहाँ लाने का अंजाम ये होगा। अगर मुझे ऐसा कुछ भी पता होता तो मैं ड्रैगन बॉल को कभी भी ढूंढने के लिए नहीं जाता। मुझे माफ करना गोहान, ये सब मेरी गलती है। वेजिटा मन ही मन बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और वो खुद को कोसने लगता है कि पहले ही मेरी वजह से कैकरोट मारा गया और गोहान आखिर मैं ये सब क्या कर रहा हूँ। वेजिटा काफी बेचैन होता है। तभी बार्डोक वेजिटा के पास जाता है और उससे कहता है, तुम्हें इस बारे में अफसोस करने की जरूरत नहीं है वेजिटा, समय को कोई भी नहीं बदल सकता। तुम्हारा इरादा बुरा नहीं था, कभी भी नहीं, ना ही कैकरोट को लेकर और ना ही गोहान को लेकर, तो तुम्हें इस बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है और अभी फिलहाल हमें उससे भी जरूरी काम करने हैं। इसके बाद फिर वेजिटा बार्डोक से कहता है, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो बार्डोक? साफ साफ कहो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इसके बाद फिर बार्डोक वेजिटा से कहता है, जेनो समा यहाँ पर नहीं है और वो किसी खास काम से किसी और डायमेंशन में गए हैं, तब तक मुझे यहाँ पर सब कुछ संभालना होगा। इसके बाद फिर वेजिटा कहता है, लेकिन जेनो समा आखिर कहाँ और क्यों? इसके बाद बार्डोक कहता है, उन्हें सभी एंजल्स और गॉड्स को फिर से जिंदा करना है ताकि ब्रह्मांड का संतुलन ना बिगड़े। मुझे नहीं पता कि ये काम को करने के लिए आखिर वो किसके पास गए हैं, लेकिन ये बहुत जरूरी है वेजिटा। उन्होंने मुझे यहाँ पर सब कुछ संभालने को कहा है। मेरी बात सुनो वेजिटा, तुम अर्थ पर जाओ और ध्यान रहे वहाँ पर कोई गड़बड़ ना हो, क्योंकि जेनो समा यहाँ पर नहीं है तो इसका कुछ बुरे लोग फायदा उठा सकते हैं। हमें इस चीज का खास ध्यान रखना होगा, कोई भी गड़बड़ ना हो। तुम अर्थ पे जाओ, मुझे कुछ और भी जरूरी काम करना है। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि वेजिटा बार्डोक से कहता है, ठीक है बार्डोक, मैं अर्थ पे जाता हूँ। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा वहाँ से चला जाता है और वहीं अर्थ पर हम देखते हैं कि गोहान और बाकी सब वेजिटा के आने का इंतजार कर रहे होते हैं और हम देखते हैं कि बुल्मा अपने कैप्सूल कॉर्पोरेशन में होती है और वो वेजिटा के आने का वेट कर रही होती है, क्योंकि वेजिटा उसे लास्ट टाइम नेमेक पर छोड़कर चला गया था। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गोहान को अचानक से कुछ अजीब सी की महसूस होती है। गोहान उसे महसूस करके काफी चौंक जाता है और कहता है, क्या ये तो वेजिटा नहीं है? लेकिन ये आखिर है कौन? इसकी शक्ति तो काफी डरावनी है। गोहान तुरंत उधर से उड़कर शहर की तरफ बढ़ने लगता है और जैसे ही वो शहर की तरफ बढ़ रहा होता है वो शक्ति और भी ज्यादा डरावनी होने लगती है। लेकिन हम देखते हैं कि गोहान काफी तेजी से शहर की तरफ बढ़ रहा होता है। हम देखते हैं कि सिटी में काफी तबाही मच रही होती है। गोहान वहाँ पर पहुँच जाता है और वो देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे लोग मारे जा चुके थे और उन सब की मौत काफी अजीब तरीके से हुई थी। गोहान ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और वो ये कहता है, आखिर ये सब कौन कर सकता है? गोहान को तभी एक आवाज आती है, ओह क्या बात है, तुम्हारी ताकत तो काफी ज्यादा है, तुम तो मुझे कोई आम इंसान नहीं लगते। गोहान उस अजीब से शख्स को देखकर काफी चौंक जाता है और उससे कहता है, तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? इस पे वो शख्स कहता है, तुम मेरे बारे में जान के क्या करोगे बच्चे, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मुझे तुम्हारी ताकत की जरूरत है। तुम मेरे लिए एक अच्छी खुराक बनोगे। इसके बाद फिर गोहान कहता है, आखिर ये सब क्या बातें कर रहा है? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। इसके बाद फिर वो गोहान पे एक अजीब सा अटैक करता है, लेकिन गोहान उसे डॉज कर देता है। इसके बाद वो शख्स कहता है, वाह क्या बात है, तुम तो मेरे हमले को डॉज कर सकते हो, मैंने तो ये कभी सोचा नहीं था। वाह, तुम तो वाकई में मेरे लिए एक बहुत ही अच्छी खुराक बनोगे। इसके बाद गोहान मन ही मन कहता है, आखिर ये कहना क्या चाहता है? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। हम देखते हैं कि इसके बाद वो शख्स गोहान की सारी शक्ति को अचानक से सोखने लगता है। गोहान कुछ भी समझ नहीं पाता और वो काफी कमजोर होने लगता है। इसके बाद गोहान कहता है, आखिर ये क्या हो रहा है? ये मेरी शक्ति को लगातार सोखता जा रहा है, मैं इससे कैसे लड़ूं? मेरी ताकत लगातार बहुत कम होती जा रही है। गोहान फिर सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करता है, लेकिन वो ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाता। वो लगातार और भी ज्यादा कमजोर होता जा रहा था। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि गोहान फिर से कहता है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं बहुत ही जल्द मारा जाऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो शख्स कहता है, वाह
कई सालों के बाद मुझे एक अच्छी खुराक मिली है। इससे मेरी काफी सारी ताकत रिस्टोर हो जाएगी। हम देखते हैं कि वो शख्स लगातार गोहान की ताकत को सोखता जा रहा था। गोहान लगातार काफी कमजोर होता जा रहा था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पर वेजिटा आ जाता है और वो उसके हमले को रोक देता है। इसके बाद फिर वो शख्स कहता है, ओह क्या बात है वेजिटा, तो तुम भी यहाँ पर आ गए। चलो कोई बात नहीं, मुझे और भी ज्यादा अच्छी खुराक मिल जाएगी। इसके बाद फिर वेजिटा कहता है, क्या तुम मुझे कैसे जानते हो? इसके बाद फिर हम देखते हैं कि वो शख्स कुछ भी नहीं कहता और वेजिटा को देखकर हंसने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बार्डोक मास्टर जूनो के पास गया होता है, लेकिन वो वहाँ पर क्यों गया था ये कोई भी नहीं जानता था।